Hello students, welcome to SST class. Today we will start our chapter number 8 understanding maps. तो इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, मैप के बारे में रीड करेंगे. Direction guide our movements better and reduce the time and efforts required to reach our destination. They also prevent us from getting lost. Maps give direction and show specific details of area. जो हमें डायरेक्शन है वो कहाँ से पता चलती है, हमें मैप्स के थ्रू हमें क्या पता चलता है, उसकी डायरेक्शन और उसका एरिया और उसकी डिटेल्स. The word map is derived from the Latin word mappa, which means sheet or napkin. A map represents the whole of the surface of the earth or a part of it. जो मैप है वो वर्ड कहाँ से बना है, लैटिन के वर्ड मापा से, जिसका मीन था शीट और नैपकिन, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, अर्थ का पूरा पार्ट. It is a drawing on a flat surface such as paper. A map is a flattened globe. However, maps give us more information about areas on Earth compared to globes. They are also very convenient to carry. Georges Marquette was the first person to publish a collection of maps in the form of a book in the 16th century. A book of map is called an atlas. जो हमारा मैप है वो क्या है, ड्राइंग है, एक पेपर पे सरफेस किया गया पेपर पे, उसको क्या बोलते हैं, मैप इज़ अ फ्लैटेंड ग्लोब बोलते हैं. मैं उस पर इंफॉर्मेशन किसकी है, अलग अलग एरिया की, जो कि हमारी यहाँ पे जितनी अर्थ है उसके बारे में, जो कि हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट होता है कैरी करने के लिए. और उसमें कौन सा फर्स्ट पर्सन था जिसने उसे बनाया था, गेजियस मैर्कस. इसने बनाया था 16th सेंचुरी में मैप बनाया था एक बुक के थ्रू. इस बुक को क्या बोलते थे, एटलास. टाइप्स ऑफ मैप्स. Different types of maps are used to study different features. A political map of a country shows political features, capital, cities, major towns and other important places. A physical map shows physical features like mountains, plains, forest, valleys, rivers, seas and oceans. Apart from political and physical maps, there are thematic maps which show special features of an area. Thematic maps include maps showing rainfall, vegetarian deposits of mineral location and industries एक्सेट्रा. जो कि हमारे मैप्स हैं वो के सभी के लिए डिफरेंट होते हैं. जैसे कि पॉलिटिकल मैप में क्या होता है, कंट्री शोज पॉलिटिकल फीचर्स, सिटीज़, मेजर टाउन्स एंड अदर इंपॉर्टेंट प्लेसेस, जो कि हमारे प्लेसेस हैं वो शो होते हैं. और फिजिकल मैप में क्या शो होता है, माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटेस, फॉरेस्ट, वैलीज, रिवर्स एंड सीज एंड ओशंस. तो ये दोनों हमारे मैप्स के पार्ट हैं जिसको हम, और तीसरा पार्ट हमारा क्या है, थीमेटिक मैप्स, जिसमें क्या होता है, कहाँ पे इसमें शो होता है रेनफॉल, वेजिटेरियन डिपॉजिट्स एंड मिनरल लोकेशंस ऑफ द इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा. साइंस एंड सिंबल्स. मैप यूजेस वेरियस साइंस एंड सिंबल्स टू डिपिक्ट डिफरेंट features. If you see a map closely, you will find signs and symbols depicting rivers, roadways, railways, temples, schools, etc. These signs and symbols are also known as the conventional signs and symbols. For example, a city is marked by a small circle. The capital city is marked by a dot surrounded by a circle. जो कि हमारे साइंस और सिम्बल्स है. इसमें क्या होता है, डिफरेंट फीचर्स के अकॉर्डिंगली हमें सिम्बल्स के थ्रू बताया जाता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है. जैसे रिवर के लिए अलग साइन होता है, रोडवेज़ के लिए अलग होता है, और रेलवेज़ के लिए अलग, टेम्पल्स के लिए, स्कूल के लिए अलग. तो ये सभी सिंबल्स क्या, इनको क्या बोलते हैं, कन्वीनियंट साइंस एंड सिंबल, जो कि हमें बताते हैं कि किस जगह पे क्या चीज़ है. फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल के लिए देखते हैं कि एक छोटा सा सर्कल, स्मॉल सर्कल किया जाता है, वो किसके लिए, अ सिटी के लिए, और कैपिटल सिटी के लिए अ डॉट किया जाता है सराउंडेड बाय अ सर्कल. Colors on a map. A map uses different colors to depict different landforms and water bodies. Every color used on the map has a meaning and helps us understand it better. Generally, green color on a map represent plain area, while yellow represent desert. जो कि हमारे कलर्स पे कुछ मैप्स के थ्रू हमें बताया जाता है, वो हमें डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताते हैं. और जो इसमें जो कलर हैं वो सभी अलग अलग लैंड्स के बारे में बताते हैं. जैसे कि ग्रीन कलर किसके बारे में रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे प्लेन एरिया है, और येलो किसको करता है, डेजर्ट एरिया को, जहाँ पे सूखा होता है. माउंटेन्स एंड हाईलैंड्स
are represented by brown, while oceans and others water bodies are represented in shadows of blue. जो कि mountains and highlands हैं वो किसके साथ represent करते हैं, brown color के साथ, और जो oceans हैं और other जो waters के sources हैं उनको क्या represent करते हैं, shades of blue की shades देते हैं. Each map contains a key or a lesson which helps us understand the colors, schemes and symbol used in the map. For example, in the given key, different color shows landforms above the sea level. The brown color shows the highlands, the green color shows plains which are closer to sea level compared to the mountains. Different shades of color can also be used to show the height above sea level or depth below sea level. जो कि हमारे different जो कि मैप में क्या होता है, एक की होती है, लेजेंड होता है जो कि हमें बताता है कि इसका मीनिंग क्या है. विच हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द कलर स्कीम्स एंड सिम्बल्स, जो कि हमें हेल्प करते हैं कलर्स को और उसके सिम्बल्स को समझने के लिए, मैप को समझने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, गिवन की डिफरेंट कलर शोज लैंडफॉर्म्स अबव द सी लेवल, जो कि हमारे सी का लेवल है वो डिफरेंट कलर्स में हमें शो किया जाता है. द ब्राउन कलर शोज हाईलैंड्स, जो कि हमारे हाईलैंड्स होते हैं वो ब्राउन कलर शो करता है. ग्रीन कलर प्लेन्स एंड क्लोजर टू सी लेवल, जो कि हमारे सी का लेवल होता है वो उसके बारे में शो करता है. कौन सा कलर, ग्रीन कलर. और क्या करते हैं, क्लोजर टू सी लेवल कंपेयर टू द, जो कि हमें माउंटेन के साथ कंपेयर करता है. डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर कैन आल्सो बी यूज टू शो हाइट अबव सी लेवल और डेप्थ लेवल सी लेवल, जो कि डिफरेंट शेड्स कलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हाइट बताते हैं सी की, और हमें क्या करते हैं, सी की जो डीप है वो कितना डीप है उसके बारे में बताते हैं. तो ये हमारा मैप है, इसमें उन्होंने शो किया गया है कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ पे है, जो हमें मैप के बारे में डिफरेंट बताता है. जो ब्राउन है वो हाईलैंड्स करता है, जो येलो है वो हमें डेजर्ट बताता है, जो ब्लू है वो हमें एशियन बताता है, जो कि ग्रीन है वो हमें प्लेन प्लेसेस बताता है. सो हमें अब क्या रीड करना है, डायरेक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी मैप, जो कि हमारी डायरेक्शंस होती हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जो मैप की स्टडी के लिए. दे वर यूज टू करेक्टली लोकेट टू प्लेस ऑन अ मैप, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि हमारी कौन सी प्लेस कहाँ पे लोकेट होती है. दीज आर 4 मेन डायरेक्शन ऑन अ मैप. देयर आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. देयर आर ऑल्सो 4 सब डायरेक्शन ऑन अ मैप. दे आर दीज. तो हमारी कौन सी 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं, साउथ, ईस्ट, नॉर्थ एंड वेस्ट, जो कि हमारी मेन डायरेक्शन होती हैं. और इसकी सब डायरेक्शन कैसे होती हैं, नॉर्थ ईस्ट, बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट पार्ट, जो कि नॉर्थ के और ईस्ट के बीच का पार्ट होता है उसे हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं. साउथ ईस्ट के बीच का पार्ट हमें क्या बोलते हैं, बिटवीन द साउथ एंड ईस्ट पार्ट. साउथ वेस्ट का कौन सा होता है, जो कि साउथ एंड वेस्ट के बीच में आता है. सेम नॉर्थ वेस्ट, जो कि नॉर्थ के वेस्ट में होता है. अ स्टार इन द नाइट स्काईज गेट इट्स नेम फ्रॉम द डायरेक्शन इट इज़ फाउंड इन, नेम एंड द स्टार. Scale. A small ruler-like symbols given on a map is called the scale of the map. A scale is used because it is not possible to show the actual size of a place or distance between places on a map due to their large size. Let us look at the example. जो कि हमारा scale है वो हमें, जो कि ज़्यादा दूर की डायरेक्शन होता है वो हमें नहीं बता सकता. इसके बीच का डिस्टेंस हम स्केल के थ्रू नहीं ले सकते. हमें डिस्टेंस के लिए क्या करना होता है, द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड चंडीगढ़ इज़ 250 किलोमीटर. दिस डिस्टेंस इज टू लार्ज टू बी शोन ऑन द मैप. ऑन अ मैप इट इज़ रिप्रेजेंट यूजिंग 5 cm, जो कि दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, 250 किलोमीटर का, जो कि बहुत ज़्यादा लार्ज है. तो उसको मैप में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, 5 cm के थ्रू. 250 किलोमीटर इज रिप्रेजेंट बाय 5 cm. सो 1 cm इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाय 5, सो दैट इज़ अ 50 किलोमीटर. This mean 1 cm represent 50 किलोमीटर which is the scale of the map, जो कि हमारे स्केल का है. उसके अकॉर्डिंगली क्या मतलब निकला, 250 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 50 किलोमीटर, जो कि हमारा 1 cm है, सेंटीमीटर है, वो रिप्रेजेंट करता है 50 किलोमीटर्स को. Therefore scale of the map is the ratio between the distance on the map and the real distance on the ground. जो कि हमारा स्केल है वो कैसे रेशियो बताता है, between distance on the map and the real distance on the ग्राउंड. मैप्स आर ऑलवेज ड्रॉन टू स्केल. जो मैप है वो किसके अकॉर्डिंगली किए जाते हैं, ड्रॉन किए जाते हैं स्केल के. दिस इन्फॉर्मेशन शुड बी एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट. जो ये इन्फॉर्मेशन होती है वो एग्जैक्टली सही और पूरी होती है. सो दैट इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द एक्चुअल साइज एंड द शेप लैंड व्हेन लुकिंग एट मैप. तो ये हमें क्या करता है,
अंडरस्टैंड करवाता है एक्चुअल साइज़ उसका और मैप की शेप का। तो हमें कैसे बताना होता है, 2 रेक्टेंगल्स ऑफ डिफरेंट साइज कैन बी ड्रॉन यूजिंग अ मैथमेटिकल रिलेशन, लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल। हमारे पास 2 रेक्टेंगल ये शो किए गए हैं। रेक्टेंगल ए लेंथ कितनी है 3 km, ब्रेथ कितनी है 2 km, और रेक्टेंगल बी लेंथ कितनी है 9 cm, ब्रेथ कितनी है 6 cm. So 3 cm is equal to 1 km. It means rectangle B is an accurate representation of rectangle A using a scale. This is called scaling down. जो कि हमारा rectangle B है वो क्या करता है, accurate represent करता है rectangle A को। तो इसको हमने किसके थ्रू किया है, स्केलिंग डाउन के थ्रू। द स्केल व्हेन यूज्ड टू कैलकुलेट द एक्चुअल साइज ऑफ अ प्लेस इज कॉल्ड स्केलिंग अप। लेट अस लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल। फाइंड द एग्जैक्ट डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल drawn using the scale. 1 kilometer is equal to 3 cm, length 4 into 3 is equal to 12 cm, breadth 3 into 3 is equal to 9 cm. तो उसने कैसे रिप्रेजेंट किया, एक जो 1 किलोमीटर होता है वो इक्वल टू किसके इक्वल होता है 3 cm के। तो इसकी लेंथ कितनी हुई 4/3, ये होगी 12 cm, और ब्रेथ कितनी हुई 3/3, इट्स 9 cm. होप यू अंडरस्टैंड होल ऑफ द पार्ट अबाउट द मैप। जो हमारी बुक होती है मैप की उसको हम बोलते हैं एटलस। इसमें हमें डिफरेंट साइंस और सिंबल्स के थ्रू हमें बताया जाता है कि हमें कैसे मैप को रीड करना है। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस। जो हमारी बुक है मैप की उसको हम क्या बोलते हैं, एटलस। A dash map shows status, capital, cities and other important places. जो हमारा मैप है, कौन सा मैप है जो हमें शो करता है स्टेट्स के बारे में, कैपिटल सिटीज़ के बारे में एंड अदर इम्पॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में। कौन सा होता है, पॉलिटिकल। मैप्स आर ऑलवेज डैश टू स्केल। जो मैप्स हैं वो किसके थ्रू स्केल किए जाते हैं, ड्रॉन। देयर आर डैश मेन डायरेक्शन ऑन अ मैप। मैप पे कौन सी 4 डायरेक्शन होती हैं, कौन सी डायरेक्शंस होती हैं, कितनी डायरेक्शन होती हैं 4। सो आंसर इज 4। सिटीज़ एंड टाउन्स आर जनरली सीन ऑन अ डैश मैप। जो हमारी सिटीज़ हैं वो किस चीज़ पे शो करती जाती हैं, पॉलिटिकल मैप पे। चूज द करेक्ट आंसर। अ रूलर लाइक सिम्बल्स ऑन अ मैप इज कॉल्ड डैश, की, लेसन, थीम एंड स्केल। जो रूलर लाइक सिम्बल्स हैं वो मैप पे मैप में उसको क्या बोला जाता है, स्केल। Dash was the first to publish a collection of maps in the form of a book. Creates Columbus, Mercator and Nicholas. क्या था इसका नाम, Mercator. Which of the following is subdirection? इसमें subdirection कौन सी है, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट। कौन सी है, नॉर्थ वेस्ट। दिस इज अ सी। A water body on a map is generally represented using a color dash. जो हमारा वाटर है उसको किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, येलो, ब्लू, वाइट और ग्रीन। ब्लू। Which of the following would not be seen on the thematic map? कौन सी चीज़ें जो थीमेटिक मैप पे नहीं शो की जाती, इंडस्ट्री, रेनफॉल, लेक्स एंड मिनरल्स। दिस इज अ लेक्स। होप यू guys understand all the chapter and your exercise. Have a good day.